हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ईपीएफओ मतलब पीएफ अकाउंट पे डेट ऑफ एग्जिट कैसे अपडेट करें। उसके लिए आपको कोई ब्रांच में जाने का ज़रूरत नहीं है, अपना एम्प्लॉयर को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन से। कैसे कर सकते हैं वो हमको लाइव दिखाएंगे। और उससे पहले एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम लोग ऑनलाइन अपडेट करते हैं और उसके बाद वो कोई भी अपडेट नहीं होता है, जो एक बार अपडेट हो जाता है वही सिस्टम रहता है। अगर उसके बाद आपको कोई चेंज करना है तो उसके लिए आपको ईपीएफओ ऑफिस जाना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, कोई भी अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते हो ऑनलाइन तो सही तरीके से अपडेट करें, ताकि आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना पैसा आप उठा सकते हो आराम से। तो चलते हैं स्क्रीन पे। आप अपने पीएफ पोर्टल पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको अपने कंप्यूटर पे कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और आप इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप साइट का, उस पर क्लिक कर लेंगे, जिससे आपके मोबाइल फोन में भी सेम कंप्यूटर जैसा स्क्रीन आ जाएगा। आपको सबसे पहले epfindia.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली गूगल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अपन सर्च कर लेते हैं ईपीएफ इंडिया, और ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएंगे। यहां से आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इस प्रकार का कोई अलर्ट आता है तो आप उसको सिंपली क्लोज कर देंगे। इधर आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर हम यूएएन नंबर और पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां पर हम जल्दी से अपना यूएएन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेते हैं। ये डिटेल डाल लेने के बाद में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में अगर आपको भी इस तरीके से कोई अलर्ट आता है तो आपको सिंपली लेटर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए आपको मैनेज वाले ऑप्शन पे जाना है। मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा मार्क एग्जिट का, उस पर क्लिक करके आप डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर सकते हैं। लेकिन मार्क एग्जिट पे क्लिक करने से पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेनी है। उसके लिए आपको व्यू वाले ऑप्शन पे आना है, एंड उसमें आपको मिल जाएगा सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन, उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने आपकी डिटेल आ जाएगी। जिस जिस कंपनी में आपने अभी तक काम किया है उन सब की डिटेल आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं अपने सामने 4 कंपनीज की डिटेल आ गई है। और इधर एक ऑप्शन आप देख सकते हैं DOE का, जिसको बोलते हैं डेट ऑफ एग्जिट, एंड ये जो ऑप्शन है DOJ वाला, इसको बोलते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इसमें आपने जिस जिस कंपनी में जॉब छोड़ दी है उन सभी कंपनीज के आगे आपको डेट ऑफ एग्जिट शो होगा, एंड आप जिस कंपनी में अभी करंट काम कर रहे हैं उस कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट शो नहीं होगा। उधर आपको नॉट अवेलेबल लिखा दिखाई देगा। अगर किसी कंपनी में आपने जॉब छोड़ दी है एंड डेट ऑफ एग्जिट की जगह नॉट अवेलेबल आता है तो आपको उस केस में पीएफ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने से पहले डेट ऑफ एग्जिट आपको अपडेट कर लेना है। हमारे इस केस में देखेंगे आप, इन 3 कंपनीज में डेट ऑफ एग्जिट शो हो रहा है, और लास्ट वाले केस में डेट ऑफ एग्जिट शो नहीं हो रहा है। तो अभी आपको लाइव डेट ऑफ एग्जिट फाइल करके दिखाएंगे। इसमें देखेंगे डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ नॉट अवेलेबल, डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस नॉट अवेलेबल। तो एक बार आप ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट डाल देंगे तो इन जगह पे नॉट अवेलेबल की जगह आप जो डेट डालेंगे वो डेट आपको दिखाई देगी, जैसा कि ऊपर 3 कंपनीज में शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैनेज वाले ऑप्शन में जाएंगे और वहां से अब मार्क एग्जिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। इधर आपके सामने सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिर्फ वो ही कंपनी की डिटेल आएगी जिसमें हमारा डेट ऑफ एग्जिट पेंडिंग है। जिसमें डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी डला हुआ है उस कंपनी का नाम इधर नहीं दिखाई देगा। तो जिस भी कंपनी का आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है उसका नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे, एंड आपको कंपनी छोड़ने के कम से कम 2 महीने बाद ही पीएफ पोर्टल पर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है, क्योंकि उससे पहले आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उससे पहले डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एरर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 months ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द
एम्प्लॉयर। अगर आपके एम्प्लॉयर ने डेट ऑफ एग्जिट पीएफ पोर्टल पे नहीं डाला है तो इसको आप डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ आप डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने डेट ऑफ एग्जिट डाल दिया है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप एक बार डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं, अगर उसमें डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी डला हुआ है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते ऑनलाइन। तो अपन क्या करते हैं, अब इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आ जाएगा। सबसे ऊपर आपके सामने 3 डिटेल दिखाई देगी, मेंबर आईडी, एस्टैब्लिशमेंट नेम एंड एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन। मतलब कंपनी ने आखिरी कौन से मंथ का आपके नाम से पीएफ कंट्रीब्यूट किया था जो कि ईपीएफओ को जमा करवा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं फरवरी 2021 का पीएफ हमारी तरफ से जमा हो चुका है। और इधर आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिल जाएगा डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का। अब सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि एम्प्लॉयर ने लास्ट मंथ का पीएफ जमा करवाया था, ये डेट है फरवरी 2021। तो ईपीएफओ जो है वो उसी मंथ को कंसीडर करता है कि आपने फरवरी 2021 में ही जॉब छोड़ी होगी। तो आप डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ओनली वो ही मंथ दिखाई देगा जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर फरवरी 2021 लिखा हुआ है लास्ट कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर भी हमें फरवरी 21 का ही ऑप्शन मिलेगा ओनली। अब बात आती है, अगर आपने जॉब अप्रैल तक किया और इसमें फरवरी तक ही शो हो रहा है तो क्या करेंगे। उस केस में आपका मार्च और अप्रैल मंथ जो बचे हुए मंथ हैं उसमें से एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी ने सैलरी में से पीएफ अगर आपको काट के सैलरी पे किया है तो कंपनी की ड्यूटी यानी कि लीगल लाइबिलिटी होती है कि वो उस पीएफ के पैसे को ईपीएफओ में जमा करवाई। अगर नहीं करवाया है जमा तो आप अपनी कंपनी को बोलिए कि वो आपके पैसे को पीएफ में जमा करवाए और वो करवा देगी। ये जमा करवाने के बाद आपका डेट ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन अपडेट हो जाएगा एंड उसके बाद में आप अपना डेट ऑफ एग्जिट फिल कर सकते हैं। अब बात आती है क्या डेट अपन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ऑफिस की तरफ से जॉब छोड़ने से रिलेटेड तो उस पे लास्ट डेट मेंशन होगी वर्किंग की, तो उधर से आपको डेट डाल देनी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको अगर पता है किस दिन आपने जॉब छोड़ी थी, आपको अगर लास्ट डेट पता है तो आप वो डाल देंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है, आपको डेट भी नहीं पता है, तो आप कोई आसपास की डेट ध्यान आती है तो वो डाल देंगे। अगर कुछ भी आपको ध्यान नहीं आता है तो सिंपली आप उस मंथ की लास्ट डेट को डाल देंगे। जितना हो सके आपको गलत डेट नहीं डालनी है, सही डेट डालने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप गलत डेट डाल देते हैं तो वो जो डिटेल है वो आपके एम्प्लॉयर के पास भी जाती है और आपका अगर एम्प्लॉयर से झगड़ा हुआ है तो वो उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन भी ले सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जो भी डेट ऑफ एग्जिट आप डाल रहे हैं उसको एक बार ही डाल सकते हैं, तो सोच समझ कर डालना। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप इसको ऑनलाइन तरीके से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट गलत डाल दिया तो उसको मॉडिफाई करवाना है या फिर आपको चेंज करवाना है तो ईपीएफओ ऑफिस ही जाना पड़ेगा। तो ऑफिस के चक्कर लगाने से अच्छा है कि डेट ऑफ एग्जिट डालते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसको हम ऑनलाइन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये फिल करने के बाद आगे वाला ऑप्शन में आपको सेम डिटेल डाल देनी है, री एंटर करना है आपको वापस वही डेट ऑफ एग्जिट। एंड उसके बाद में ये देख सकते हैं रीजन, यहाँ पे आपको रीजन डालना पड़ेगा किस रीजन से आप जॉब छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जो आपके लिए सूटेबल ऑप्शन है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ज्यादातर केसेस में लास्ट वाला ऑप्शन ही होता है एप्लीकेबल शॉर्ट सर्विस का, यानी कि आप रिटायरमेंट से पहले अपनी मर्जी से जॉब छोड़ रहे हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको कंसेंट यानी कि अपनी सहमति देने के लिए इस पॉइंट पर टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट ओटीपी का। तो इसके लिए दो जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, आपका आधार कार्ड जो है वो यूएएन अकाउंट से लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपका आधार कार्ड किसी मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जिस पे ओटीपी आएगा और वो मोबाइल नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तो सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। फिर अगर आपके पास भी ऐसा कोई अलर्ट आता है तो यस पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने मोबाइल नंबर का कुछ डिजिट शो होगा, जिस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है। तो आपको ओटीपी लाकर इधर डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे आना है, नीचे आके सबमिट का बटन मिल जाएगा और आपको उस पर क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के साथ ही आपका डेट ऑफ एग्जिट इंस्टेंट ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, जिसको आप अपनी सर्विस हिस्ट्री में जाकर दोबारा से चेक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही सिंपल सा प्रोसेस था डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने का। तो अगर आपको भी पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है तो अब आप इजीली कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपकी पीएफ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा या फिर आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा हम लोग ने कैसे लाइव दिखाया आपको कैसे डेट ऑफ एग्जिट डालते हैं। तो एक बात का ध्यान देना है कि कोई भी अपडेट कोई भी गलत ना हो, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी अपडेट नहीं कर सकते हो। और इसमें कोई घबराने का कोई बात नहीं, इसमें कोई भी ईपीएफ को कोई भी आपका पीएफ अकाउंट को कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।